अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 9th क्लास फिजिक्स में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फोर्स एंड मोमेंटम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं कोई भी लेक्चर अपलोड करता हूं या कोई भी वीडियो बनाता हूं, तो सबसे पहले मैं आप स्टूडेंट्स को उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूं कि जो हमारा टॉपिक है ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। क्या इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पहले बोर्ड के एग्जाम में आया भी है या नहीं आया। तो इन तमाम चीज़ों को बताने का बेसिक पर्पस ही यही है। स्टूडेंट्स की सबसे पहली जो कोशिश होती है कि सर हमें ये चीज़ बताया करें कि ये जो टॉपिक है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। फिर हम उसी वेटेज के लिहाज से, उसी इम्पोर्टेंस के लिहाज से इस टॉपिक को समझा करें और इसे प्रिपेयर किया करें। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी टॉपिक में से हम जो फार्मूला ड्राइव करेंगे, जो रिलेशन ड्राइव करेंगे, उसमें से एक न्यूमेरिकल भी आता होता है और उस न्यूमेरिकल को आप यहाँ से जो फार्मूला ड्राइव करेंगे उसी की मदद से ही सोल्व कर सकते हैं, जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है। और इसके अंदर इसी तरीके से लास्ट में हम इसके यूनिट की बात करेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और लास्ट ईयर भी इसमें से एमसीक्यूज के तौर पर पूछा गया है। तो ये जो हमारा टॉपिक है शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का बेसिक पर्पज़ क्या है, मैं कोई भी न्यू लेक्चर या वीडियो अपलोड करता हूं तो आप स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि इस चैनल के थ्रू अब एक न्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन का जो बटन होता है उस पर जब आप क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो यूट्यूब का जो आपका फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर मेरे जो वीडियोस होंगी वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी और उसके साथ ही आपको इनबॉक्स में मैसेज भी मिल जाया करेगा। तो इस तरीके से आप मेरी तमाम वीडियोस जो है उन तक अप्रोच कर सकते हैं और वो इजीली देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आज हमने जो पढ़ना है फोर्स और मोमेंटम। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था डायनामिक्स, उसके स्टार्ट में हम फोर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं और मोमेंटम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हमने क्या करना है, आज हमने एक रिलेशन निकालना है जिसके अंदर फोर्स और मोमेंटम दोनों का फार्मूला मौजूद हो, दोनों का रिलेशन मौजूद हो। मतलब हमने एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करना है जिसके अंदर हमने ये देखना है फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन बन सकता है। अब बात कर ली जाए फोर्स की, तो फोर्स के बारे में हमने कहा था कि ये किसी भी बॉडी को या तो हरकत में लाती है या फिर उसे लाने की कोशिश करती है। इसी तरीके से कोई भी बॉडी है ऑलरेडी मूविंग स्टेट में है तो उसको वो स्टॉप करेगी, रोकेगी या फिर स्टॉप करने की, रोकने की कोशिश करेगी। तो फोर्स की वजह से हम बॉडी को हरकत में भी ला सकते हैं या फिर उसको रोक भी सकते हैं। अगर बात की जाए मोमेंटम की, तो मोमेंटम के बारे में हमने बात की थी कि जो मास और वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट होता है, उससे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अब फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम है एम, ठीक है। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है हम कह देते हैं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है वी आई। सबसे पहले आप यहाँ कह लेंगे लेट सपोज जो हमारे पास बॉडी है, मास ऑफ बॉडी की बात की जाए वो हमारे पास है एम, और इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात की जाए वो हमारे पास होगी वी आई, ठीक है। अब इसी के बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास मास है, अब हम इस मास पर कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद हमें पता है कि जो इसकी वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज आना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अब जो हमारे पास मास है इसकी जो वेलोसिटी है अब वो फाइनल वेलोसिटी में तब्दील हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वी एफ। अब हम इनका रिलेशन निकालते हैं कि किस तरीके से फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या इंट्रैक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले तो आप मोमेंटम का रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद ही जो फोर्स है उसका रिलेशन मोमेंटम के साथ हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि जो बात कर लीजिए अगर इनिशियल मोमेंटम की, तो हमने जैसे पढ़ा हुआ है मोमेंटम का जनरल फार्मूला होता है एम वी। अब हमने निकालना है इनिशियल मोमेंटम, तो हम यहाँ पर शो करेंगे पी आई। इसी तरीके से मास तो हमें पता है कि मास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। जो स्टार्ट में मास होगा
एंड में भी मास वही रहेगा, इस पे कोई चेंज नहीं आता, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू रखती है। लेकिन जो वेलोसिटी है इसमें चेंज आता है। तो वेलोसिटी हमारी स्टार्ट में क्या होगी, वी आई। आप यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आएगा पी आई इज इक्वल टू एम वी आई। इसी तरीके से अगर अब हम बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा उसे हम शो करेंगे पी एफ से। अब इसके अंदर जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमारे पास आएगी वी एफ। तो अब हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का जो फार्मूला है उसे लिख चुके हैं। अब हम देखते हैं चेंज इन मोमेंटम के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में चेंज इन मोमेंटम। तो जो चेंज इन मोमेंटम है, हमें पता है किसी भी चीज़ का चेंज निकालना हो तो हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो हम फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को जब माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। अब पी एफ जो है उसकी वैल्यू क्या है, एम वी एफ, और पी आई की वैल्यू क्या है, एम वी आई। इस रिलेशन में अगर देखा जाए तो एम जो है वो हम कांस्टेंट है, इसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम एम को कॉमन लेते हैं, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप डेल पी भी लिख सकते हैं या फिर पी एफ माइनस पी आई भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हमने एक और चीज़ यहाँ पर देखनी है कि अगर हम जो वेलोसिटी है ये तो आपने चेंज निकाल लिया, अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो जब भी हम रेट की बात करते हैं, रेट का क्या मतलब होता है कि टाइम के लिहाज से कितने टाइम में कितना मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है कि टाइम के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज और मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पर जैसे हमने अभी फार्मूला लिखा था पी एफ माइनस पी आई, अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा तो इसके साथ हम जो t है टाइम है उसे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली जो हमारे पास राइट साइड पे फार्मूला आ रहा था एम वी एफ माइनस वी आई, इसे भी हम डिवाइड कर देंगे t से। तो इस तरीके से अब हम जो नेक्स्ट फार्मूला हमने लिखा है वो किस चीज़ का है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फर्स्ट में हमने क्या लिखा था, जस्ट चेंज इन मोमेंटम, तो उसके लिए हमने पी एफ माइनस पी आई किया था, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस किया था। लेकिन अब हम रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को टाइम के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्कस करते हैं। अब अगर इस फार्मूले पर हम गौर करें, हमारे पास जो राइट साइड पे इक्वेशन बनी हुई है m, इसे मैं अगर सेपरेट लिखना चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब अगर हम इस फार्मूले पे गौर करें तो एक्सेलरेशन का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी को कहा था हमने। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये टर्म मौजूद है इसे हम एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या फार्मूला आ रहा है, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अब उसके बाद मजीद हमें पता है, हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का सेकंड लॉ था उसके अंदर हमें फार्मूला बताया हुआ था F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। किसी जिस्म पर जो फोर्स एक्सर्ट होती है, फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 का, इसे मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करने से अगर देखा जाए राइट साइड पे जो फार्मूलाज है हमें दोनों तरफ दिए हुए एम ए और एम ए, तो राइट साइड इक्वल होंगी तो लेफ्ट साइड पे क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि F इज इक्वल टू है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फोर्स है उसका हमने मोमेंटम के साथ रिलेशन ड्राइव कर लिया है। अब हमारे पास एक ऐसा फार्मूला आ चुका है
जिसके अंदर फोर्स और मोमेंटम दोनों का रिलेशन मौजूद है। अब ये जो लॉन्ग है इसकी स्टेटमेंट किस तरीके से आती है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सिंपल पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ठीक है। या फिर स्टेटमेंट आ सकती है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, या फिर थर्ड इसकी स्टेटमेंट यूं भी आ सकती है, प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। और इसी तरीके से अगर इसकी बात कर ली जाए हमारे पास एक और स्टेटमेंट भी आ सकती है, साबित करें या प्रूफ करें जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया भी था कि हमने जब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लिखा था तो लेफ्ट साइड पे हमने क्या लिखा था, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो जो हमारे पास ये राइट साइड पे इक्वेशन आ रही है ये एक्चुअली है क्या, ये हमारे पास है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन भी जब लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप किस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप बताएंगे। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ बॉडी, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड आफ्टर सम टाइम टी व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दैट बॉडी इट मूव्स विद वेलोसिटी वी एफ। जब इस पर कोई फोर्स लगाई जाती है तो इसका जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो हमारे पास क्या आता है, वी एफ। तो अब ये जो फोर्स है ये फोर्स किसके इक्वल होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो फोर्स होता है ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखेंगे कि व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, ठीक है, और जो फोर्स हमारे पास होगी इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। उसके बाद आप इसका जो डेरिवेशन है इसकी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है आप उसको स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट में एक और चीज़ अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने बात की थी फोर्स के बारे में और मोमेंटम के बारे में, रिलेशन तो आ गया, अब हम इनके यूनिट्स के बारे में भी देखते हैं। जैसे हमारे पास लेफ्ट साइड पे फोर्स है और राइट साइड पे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, तो क्या इनके यूनिट्स भी इक्वल होते हैं। अगर हम यूनिट्स की टर्म्स में बात करें तो क्या जो फोर्स का यूनिट है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के जो यूनिट है उसके इक्वल होगा। तो हम इनके यूनिट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है उसे ले लेता हूँ। अगर फोर्स है इसके यूनिट की बात की जाए, वैसे तो जो फोर्स होती है इसका यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, ठीक है। या फिर मजीद इसको सॉल्व किया जाए, हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और यहाँ से अगर यूनिट्स की बात की जाए जो मास है इसका यूनिट हमारे पास होता है केजी, और जो एक्सेलरेशन है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन भी होगा या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होगा। अब इसी तरीके से हमारी जो राइट साइड का यूनिट है वो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी केस में ही जो हमारी इक्वेशन है ये क्या होगी, ट्रू होगी। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर बात की जाए राइट हैंड साइड की, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है चेंज इन मोमेंटम, इसे मैं यूं भी लिख सकता हूँ डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। ये जो डेल्टा का साइन होता है ये चेंज को शो करता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है मोमेंटम, इसके अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो उससे पहले मैं मजीद इजी इसको करके लिख देता हूँ। मोमेंटम का हमने फार्मूला पढ़ा था एम वी, ठीक है। डेल्टा मैं बाहर लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से अगर इसको लिख देता हूँ कि जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, एम वी के। अब इनके अगर हम यूनिट्स लिखते हैं, मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और जो टाइम है उसका यूनिट भी हमारे पास क्या होता है, सेकंड। तो अब अगर इसको देखा जाए हमारे पास फार्मूला, ये जो डेल्टा का साइन है चेंज का साइन है, यूनिट की जगह हम यूनिट की हम बात करें तो यूनिट में हम इसको स्किप कर देंगे। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये एस ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो यूनिट्स हैं यूनिट्स के लिहाज से भी ये क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो बिल्कुल वैलिड है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आपने लाजमी तौर पर याद करनी है जो कि बोर्ड के एग्जाम में MCQs में लास्ट ईयर भी आ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अभी अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करते हैं, हमारे पास रिलेशन है F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। यहाँ से जो हमने यूनिट्स हैं यूनिट्स को हमने वेरीफाई कर लिए है। फोर्स जो है उसका यूनिट न्यूटन भी होगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है उसका यूनिट भी क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ रिलेशन निकालना चाहता हूँ मोमेंटम का, ठीक है, सिर्फ फार्मूला
लिख के मोमेंटम का जो यूनिट है वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा। वैसे तो हमने मोमेंटम का यूनिट एक पढ़ा था, जैसे कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो मोमेंटम है उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जब हमने मोमेंटम का टॉपिक डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने बात की थी इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक यूनिट तो इसका ये होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट। इसके अलावा भी एक यूनिट हम लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से मैं लिखता हूँ पी एफ माइनस पी आई, हमारे पास इक्वल होगा एफ इंटू टी के। अब इन टर्म्स ऑफ अगर यूनिट बात की जाए तो यहाँ से जो हमारे पास डेल्टा पी है उसका यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन, और जो टाइम है इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में अक्सर आती है, जो हमारे पास मोमेंटम है उसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो आपने ऑप्शन अगर आपको दे दिए गए हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ए में हमारे पास ऑप्शन है न्यूटन सेकेंड, बी में हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सी में हमारे पास है नन, और डी में अगर हमारे पास है बोथ, ए एन बी। तो इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पर जहन में रखना है कि अगर दोनों यूनिट्स दिए हुए हैं तो आपने दोनों यूनिट्स वाला जो ऑप्शन होगा उसी को पिक करना है। इन केस अगर जस्ट न्यूटन सेकंड दिया हुआ है और यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो अगर इन दोनों में से कोई सा एक यूनिट आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपने उस पर टिक करना है, अदरवाइज इन दोनों को ही आपने सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से लॉन्ग का जो थियोरेटिकल पार्ट होगा उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि किस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से लिखना है, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी बता दिया है। अब अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए कि न्यूमेरिकल में किस तरीके से हम इस टॉपिक को यूज़ करेंगे, तो ये जो हमारे पास लास्ट फार्मूला हमने ड्राइव किया है एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी चैप्टर के एंड में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपको जो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो उसमें भी मेंशन करवाऊंगा आपको कि ये जो रिलेशन है इसी की मदद से हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है। उस न्यूमेरिकल के अंदर हमें चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू दी जाएगी और फोर्स की वैल्यू दी जाएगी और हमसे टाइम पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से ये जो लॉन्ग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम श्योर कि आपको तमाम पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछा करें और मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। So don't forget to subscribe my channel. See you in next session. Take care. Allah Hafiz.